अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। अच्युताष्टक का यह पहला मंत्र है। जो लोग प्रभु श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए अच्युताष्टक का नित्य पाठ करते हैं और विशेष करके बुधवार के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की छवि अपने हृदय में धारण करते हैं, निश्चित रूप से आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाते हैं। उन्हें 84 लाख योनियों में भटकने का कष्ट समाप्त हो जाता है। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आज बुधवार के दिन भगवान गणेश को 20 पत्ते 20 मंत्रों का जाप करते हुए अर्पित करने से 20 मनोकामना पूर्ण होती है और दूर होती है 20 परेशानियां। कौन से हैं वो 20 पत्ते और 20 मंत्र जो है भगवान गणेश को बेहद पसंद, यही बताएंगे आज हमें प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। यदि आपका भी कोई सवाल है जिसका उत्तर पाना चाहते हैं तो तुरंत फोन करें इन नंबरों पर जो कि 0120-460-2503 और 460-2504। और हमेशा की तरह चर्चा को शुरू करें उससे पहले आइए जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। सत्रह जुलाई 2013 बुधवार, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि दोपहर 1:32 तक, स्वाति नक्षत्र शाम 4:19 तक, राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक। आज से मनसा पूजा शुरू है। ये बंगाल में पूजा विशेष रूप से की जाती है। आज रिक्ता तिथि अर्थात नवमी होने के कारण किसी प्रकार का कोई शुभ मुहूर्त नहीं है। तो 20 पत्ते 20 मंत्रों के साथ भगवान गणेश को चढ़ाने से 20 परेशानियां दूर होती हैं। ऐसे में अगर किसी को धन लाभ नहीं हो रहा, काम रुक रहा है, पितृदोष है, तो भाई इन तीनों परेशानियों से पार पाने के लिए कौन से 3 पत्ते हैं और कौन से 3 मंत्र हैं, आइए जानते हैं। पंडित जी, धन लाभ नहीं हो रहा, किन 3 पत्तों का हम इस्तेमाल करें इन परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए जिनका भी मैंने जिक्र किया? सुमुखश्चैक दन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतु गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजानन द्वादशैतानि नामानि यः पठेत् शृणुयादपि। कहने का मतलब ये है हमारे कि भगवान श्री गणेश का स्मरण करिए, ये विघ्नों के शमन करता है। यदि आपने इनके छवि को अपने हृदय में धारण कर लिया और भगवान श्री गणेश की छवि को धारण करके अपने हृदय में यदि आपने आंख बंद करके ओम गं गणपतये नमः का जप किया तो निश्चित मानिए आपके जीवन के सारे विघ्न समाप्त होने तत्क्षण शुरू हो जाते हैं। धन की प्राप्ति के लिए ओम सूपकर्णाय नमः, ओम विनायकाय नमः मंत्र का जप करते हुए भगवान श्री गणेश को यदि आप आंकड़े अर्थात श्वेतार्क मंदार का 1 पत्ता चढ़ाते हैं तो निश्चित रूप से आपकी ये सारी परेशानियां समाप्त होंगी और आपकी मनोकामना पूरी होगी। रुके हुए काम पूरे हो जाएंगे। इसके लिए गंधारी के पेड़ का 1 पत्ता ओम सुराग्रजाय नमः मंत्र का जप करते हुए गणेश जी को समर्पित करें। पितरों की शांति चाहते हैं, पितरों की आत्माएं इधर उधर ना भटके, इसके लिए आपको चाहिए ओम विकटाय नमः मंत्र का जप करते हुए कनेर का पत्ता श्री गणेश को आप अर्पित करें। लाल कनेर, पीले कनेर दोनों प्रकार के कनेर होते हैं। यदि आप पीले कनेर और श्वेत कनेर इन दोनों को पितरों के कार्य के लिए उपयोग करेंगे और खास करके जब गणेश जी की पूजा करें उस समय विकटाय नमः कहते हुए आप समर्पित करेंगे तो निश्चित रूप से पितरों को शांति मिलेगी, पितरों की आत्मा को उत्तम गति प्राप्त होगी और अधोगति से बच पाएंगे। विरोधी परेशान कर रहे हैं तो कौन सा पत्ता किसी एक मंत्र का जाप करते हुए गणेश जी को अर्पित करने से लाभ मिलेगा आपको, जानेंगे पंडित से थोड़ी देर में। लेकिन अभी रुक कर रहे हैं दैनिक राशि फल में मेष राशि का, जानते हैं कि एरीज के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज मेष राशि के जातकों का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, धन की प्राप्ति होगी और नए घर का योग बन रहा है। सरकार से लाभ प्राप्त करेंगे, मसूर दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। वाराणसी से एक दर्शक जुड़ गई है, ज्योति जी स्वागत है आपका, अपना सवाल करें। नमस्ते मैम। जी नमस्कार। प्रणाम गुरु जी। हाँ सुखी रहे ज्योति जी। गुरु जी मुझे अपने बड़े भैया के बारे में और अपने पापा जी के बारे में जानना था। मेरे बड़े भैया की डेट है 83 और मुझे उनके बारे में जानना था गुरु जी कि वो मतलब बड़े भैया मेरे ना मतलब
कहीं भी जॉब करते हैं तो उनकी जॉब छूट जाती है और घर में किसी का भी कहना नहीं मानते हैं, बस दूसरों के कहने पे ही चलते हैं और कहीं भी मतलब किसी भी काम में हाथ डालते हैं तो उनका काम नहीं होता है। देखो जी, आप अपने बड़े भाई के बारे में जो पूछ रही हैं, इसके विषय में मैं बताऊं कि आपका एकादशेश प्रश्न से आपका एकादशेश जो है वो मंगल का स्थान है और इससे दशम स्थान सूर्य का स्थान है। मंगल और सूर्य दोनों ग्रहों की स्थिति इस समय मिथुन राशि में है। राहु की पूरी दृष्टि बन रही है। इनके अंदर तेजस्विता है लेकिन इनके अंदर धैर्य नहीं है और धैर्य न होने के कारण इनके कार्य असफल होते हैं। अगर ये सूर्य की उपासना करें और गायत्री मंत्र का जप करें, काले तिल घी चीनी शहद से गायत्री मंत्र को पढ़ते हुए नित्य 24 आहुति भी हवन लेने की कोशिश करें तो आप देखेंगे कि 6 महीने के बाद इनका भाग्योदय हो जाएगा और निश्चित रूप से ये अपने उत्तरदायित्व का पालन कर पाएंगे। आत्मविश्वास कमजोर है तो कौन सा एक पत्ता गजानन को चढ़ाने से लाभ मिल सकता है, जानेंगे पंडित से थोड़ी देर में। लेकिन अभी बात कर लेते हैं वृषभ राशि वालों के आज के राशि फल की। जानते हैं कि टॉरस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज वृषभ राशि के जातकों का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। आर्थिक चिंता आपके मन मस्तिष्क पर आज प्रबल रहेगी लेकिन आपके प्रयास सायंकाल तक सार्थक हो जाएंगे। पढ़ाई के क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। आपको चाहिए कि आज आप शनि चालीसा का पाठ करें। जय मां विंध्यवासिनी। रतलाम से एक दर्शक जुड़ गए हैं। सुखराम जी, स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में। अपना सवाल करें। मैडम, मेरे को बहुत परेशानी आ रही है, इसलिए मैंने फोन लगाया। अभी टीवी में देखा था। जी, अपनी उम्र बताइए। मेरी उम्र है 25-26 साल की। जी, क्या जानना चाहते हैं सुखराम जी आप? यही मैम परेशानी क्या आ रही थी। देखिए सुखराम जी, आपने जो प्रश्न किया है इसके आधार पे आपको बताना चाहूंगा कि आपके द्वितीय भाव का स्वामी बृहस्पति और 7वें घर का स्वामी सूर्य, बृहस्पति और सूर्य दोनों का इत्तिसाल मिथुन राशि में हो रहा है। अब परेशानियां तो आपके जीवन में जो हैं वो हैं। परेशानियां आपके जीवन में केवल अर्थ से संबंधित हैं और थोड़ी सी बीमारी है और कोई ज्यादा परेशानी नहीं है। आप सफल नहीं हो पा रहे हैं कार्य क्षेत्र में, यह भी एक परेशानी है। आपको चाहिए कि आप अपने कुल देवी की पूजा करें, जो आपके कुल की देवी हैं उनकी पूजा करें। इससे आपके भाग्य में वृद्धि का समावेश होगा। एक पत्ता ऐसा भी है जिसे भगवान गणेश को एक खास मंत्र के साथ अर्पित करने से कारोबार में दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की होती है। आखिरकार कौन सा है ये पत्ता, जानेंगे पंडित से थोड़ी देर में। लेकिन अभी बात कर लेते हैं मिथुन राशि वालों के आज के राशि फल की। जानते हैं जमनाइस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज मिथुन राशि के जातकों का मन प्रसन्न रहेगा। कोर्ट केस में विजय प्राप्त होगी और यात्रा करने का आज सही संयोग बन रहा है। विरोधी परास्त होंगे। आपको चाहिए कि आप दुर्गा चालीसा का पाठ करें। जय मां विंध्यवासिनी। जयपुर से एक दर्शक जुड़ गई है। शुभम जी, स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में। अपना सवाल करें। नमस्ते पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मैं मेरी जॉब के लिए पूछना चाहती हूँ कि गवर्नमेंट जॉब है क्या मेरे पास। बेटा, दसम भाव का स्वामी आपके मंगल है, शनि के साथ इसका इत्तिसाल भी हो रहा है। निश्चित रूप से कह सकता हूं कि सरकारी नौकरी आपके योग में है, लेकिन इसमें थोड़ी सी विलंब की स्थिति हो सकती है। इसके लिए आपको धैर्य धारण करना पड़ेगा और मन लगा करके आपको मंगलवार के दिन भगवती राजराजेश्वरी दुर्गा की उपासना करनी चाहिए और नवार्ण मंत्रों में चामुंडा विच्चन्मा, इस मंत्र का आपको कम से कम 108 बार जप अवश्य करना चाहिए। अजमेर से विनोद जी जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में। अपना सवाल करें। हाँ मैम, 1985 डेट ऑफ बर्थ है, 12 सितंबर। जी, तो नौकरी के बारे में पूछना था, सरकारी नौकरी के योग है क्या? विनोद जी, शुक्र और शनि दोनों ग्रहों का चतुर्थ दशम दृष्टि का योग है। सरकारी नौकरी का योग बनता हुआ बिल्कुल कहीं से भी आपके जीवन में दिखाई नहीं दे रहा है। आप व्यर्थ में परेशान न हो, आप व्यवसाय करें, उसमें आपको बहुत तरक्की मिलेगी। अगली राशि है कर्क राशि। जानते हैं कैंसेरियंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज कर्क राशि के जातकों का मन बेचैन रहेगा। आमदनी में खलल पड़ेगी और पुण्य के अवसर आपको प्राप्त होंगे। भाइयों की उन्नति होगी। आपको चाहिए भगवान शिव का जलाभिषेक करें। जय मां विंध्यवासिनी। इलाहाबाद से एक दर्शक जुड़ गए हैं। हरीश जी, स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में। अपना सवाल करें। हरीश जी, हरीश जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ, हेलो जी, अपनी उम्र बताइए, सवाल करिए। मैडम, मेरे को अपने पापा के बारे में जानना है। जी जी जी, उनकी उम्र बता के सवाल करिए।
मेरे पापा की उम्र 53 साल है और बहुत बीमार चलते हैं। उनकी पारिवारिक स्थिति कैसी रहेगी? जी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम हरीश है। मैं अपने पापा के बारे में जानना चाहता हूँ। जी, आपके दसम भाव का स्वामी मंगल जो इस समय सूर्य गुरु चंद्र बुध के साथ मिथुन राशि में व्यय भाव में विराजमान है। आपके पिताजी को अनेकानेक बीमारियां हैं और ये बीमारियां जहां जोड़ों के दर्द से संबंधित हैं, वहीं खून से संबंधित भी बीमारी है, जोड़ों से दर्द से संबंधित बीमारी है, शरीर में कमजोरी का होना और त्वचा संबंधी रोग का भी संकेत करता है। आपको चाहिए कि एक बार आप 8000 आहुति महामृत्युंजय मंत्र से काला तिल घी चीनी शहद से प्रज्वलित आम की लकड़ियों पर दिलवाएं। सोमवार के दिन निश्चित रूप से ऐसा अनुष्ठान यदि आप पूरे वर्ष में 2 बार आयोजित करें, एक बार उत्तरायण सूर्य में, एक बार दक्षिणायन सूर्य में, एक बार अभी आप कर लें और एक बार 14 जनवरी के बाद करें, तो निश्चित रूप से आपके पिताजी का स्वास्थ्य ठीक होगा और दवाइयां उनके ऊपर असर करेंगी। हिसार से रीवा जुड़ गई है। स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में। अपना सवाल करें। हेलो पंडित जी, नमस्कार। मेरा सवाल ये है कि मेरे पास आय का सोर्स तो है, लेकिन मेरे पास पैसा जो है वो टिकता नहीं है। किसी न किसी तरीके से वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट हो जाता है, तो फिर वो कभी वापस नहीं आता मेरे पास। तो इसके लिए मुझे कोई उपाय बताएं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। रेवा जी, देखिए, लक्ष्मी का एक नाम चंचला है और इनका गुण ही है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। यदि आप चाहती हैं कि आपके घर में अस्थायी रूप से लक्ष्मी का वास हो, तो आपको चाहिए कि एक पारे का श्रीयंत्र लीजिए, कछुए पर बना हुआ, और उसे कमल गट्टा की माला लपेट करके रख करके और उसके ऊपर कछुए पर बना हुआ श्रीयंत्र रख करके उसका खोटसोपचार पूजन करके अपने तिजोरी, अलमारी या धन रखने के स्थान पर आप रख दीजिए और नित्य धूप दिखाया करिए। ऐसा आप करके देखिए, आपके पास पैसा रुकेगा, धन संचय होगा, लक्ष्मी की कृपा बनेगी। आप बहुत परेशान हैं अपने दुश्मनों से, अपने विरोधियों से, इच्छाएं आपकी पूरी नहीं हो पा रही या फिर आत्मविश्वास बहुत कम हो चुका है, तो भाई कौन से 3 पत्ते 3 मंत्रों के साथ जपकर भगवान गणेश को अर्पित करने से लाभ मिलेगा, आइए जानते हैं। पंडित जी, विरोधियों से कैसे पार पाएं? अगर आप अपने शत्रुओं से परेशान हैं, विरोधियों से परेशान हैं और आपके विरोधी बहुत सबल हैं, तो ऐसे में ओम गजमुखाय नमः या ओम लंबोदराय नमः इस मंत्र का जप करते हुए दुर्वांकुर, दूब घास या बेर के पेड़ का पत्ता आप गणेश जी को अर्पित करें। मनोकामना की पूर्ति के लिए समी के पेड़ का पत्ता सिद्धि विनायक को ओम सिद्धि विनायकाय नमः मंत्र का जप करते हुए यदि आप चढ़ाते हैं, तो निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूरी होगी। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए गणेश जी को ओम बटवे नमः मंत्र का जप करते हुए देव दारू का पत्ता स्वस्तिक बना करके गणेश जी के सामने रखना चाहिए। इससे आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। अगर किसी को नशे की लत है, हृदय रोग की समस्या है या फिर ज्यादा तनाव रहता है, तो इन 3 परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए कौन से 3 पत्ते हैं और कौन से हैं 3 मंत्र लाभकारी, आइए जानते हैं। पंडित जी, नशे की आदत से मुक्ति पाना है। कई महिलाओं को, जिन्होंने हमें फोन भी किया है, हमारे दर्शक ऐसे हैं जो ये जानना चाहते हैं कि उनके पति की नशे की आदत कैसे छूटे, तो ऐसे लोगों के लिए क्या बताएंगे आप? देखिए, आशुतोष तुम औढ़र दानी आरत हरम दीन जन जानी। भगवान शिव औढ़र दानी हैं, आशुतोष हैं और ये सब प्रकार की विपत्तियों का निवारण करने वाले हैं। नशे से मुक्ति के लिए धतूरे का पत्ता ओम इभतुंडाय नमः मंत्र का जप करते हुए गणेश जी को यदि समर्पित किया जाए, तो जिस भी व्यक्ति के लिए आप संकल्प करके और यह धतूरे का पत्ता चढ़ाएंगे, उस व्यक्ति के नशे की लत समाप्त होती हुई आपको दिखाई देगी और यह प्रयोग 40 दिनों तक अनवरत करने से व्यक्ति का नशा से मुक्त होने का एक अवसर जरूर बनता हुआ दिखाई देता है। हृदय रोग है या आपकी कुंडली में सूर्य बुध की युति किसी खराब स्थान पर है, तो हृदय से संबंधित आघात हो सकता है आपके जीवन में। इसके लिए आपको चाहिए कि अर्जुन की छाल और अर्जुन का पत्ता ओम कपिलाय नमः इस मंत्र का जप करते हुए गणेश जी को आप समर्पित करें और बाद में वह अर्जुन की छाल
प्रसाद के रूप में जल में भिगो करके और उस पानी को आप पिएं, निश्चित रूप से हृदय रोग में आपको लाभ मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। मानसिक रोग और तनाव से मुक्ति पाने के लिए भगवान श्री गणेश को ओम चतुर्होत्रय नमः मंत्र का जप करते हुए तेज पत्ता अर्पित करना चाहिए। तेज पत्ता अगर आपको हरा मिल जाए, अर्थात पेड़ से ताजा टूटा हुआ मिल जाए, तो निश्चित रूप से यह गणेश जी को समर्पित करने से ओम चतुर्होत्रय नमः का जप करते हुए सारी मनोकामनाओं को पूरी करता है। बात कर रहे हैं आप सिंह राशि वालों की, जानते हैं कि लियोस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज सिंह राशि के जातकों के लिए दिन अच्छा है। आज इनका आत्मविश्वास काफी बढ़ा रहेगा। इनके चेहरे से स्पष्ट रूप से आत्मविश्वास की झलक दिखाई देगी। ये आज के दिन नई योजनाएं बनाएंगे और उसे मूर्त रूप देने के लिए काफी क्रियाशील भी रहेंगे। पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और सम्मान बढ़ेगा। सरकार से आज के दिन लाभ मिलने के अनेकानेक अवसर उत्पन्न होंगे और लाभ प्राप्त भी होगा। इन्हें चाहिए कि सूर्य को अर्घ्य दें, गायत्री मंत्र का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। कन्या राशि की किस्मत के सितारे क्या कुछ बयां कर रहे हैं आज, जानते हैं कि वर्गोस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। देखिए, आज कन्या राशि के जातकों का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। कन्या राशि के जातक आज शरीर में, अपने स्वास्थ्य में सुधार महसूस करेंगे। रोजगार में थोड़ा सा कठिनाई का वातावरण हो सकता है, क्योंकि 7.5 का प्रभाव अभी भी आपके ऊपर बना हुआ है। खर्च आपका बढ़ सकता है, इसलिए कि आपके राशि से द्वितीय भाव में शनि और राहु गोचर से चल रहे हैं। आपको माता का सुख प्राप्त होगा। माता का निश्चित रूप से आपको सुख प्राप्त होगा। गाय को आपको हरा चारा खिलाना चाहिए आज के दिन। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी बताइए, यश कीर्ति कैसे बढ़े, कैसे हो वृद्धि? यश कीर्ति और मान सम्मान की प्राप्ति के लिए ओम सर्वेश्वराय नमः इस मंत्र का आपको जप करना चाहिए। भगवान श्री गणेश का पीत वर्ण में ध्यान करते हुए अपने हृदय में ओम सर्वेश्वराय नमः यह जप करते हुए 108 बार अगस्त के वृक्ष का एक पत्ता लेकर के उसे शुद्धता के साथ धो करके भगवान गणेश को समर्पित करना चाहिए। यदि आपके पराक्रम के बावजूद कर्ज आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है और सारी परिस्थितियां आपके अनुकूल हैं, इसके बाद भी कर्ज का भार आपके ऊपर बढ़ रहा है, ऐसे में कर्ज से मुक्ति के लिए ओम गुहाग्रजाय नमः मंत्र का जप करते हुए अंगूर का पत्ता अगर आप गणेश जी को चढ़ाते हैं तो निश्चित रूप से ऋण मुक्ति में आपको सफलता मिलेगी। सुख और सौभाग्य की प्राप्ति के लिए गणेश जी को ओम हेरंबाय नमः मंत्र का जप करते हुए सिंदूर के पेड़ का पत्ता चढ़ाना चाहिए। सिंदूर एक प्रकार का वृक्ष होता है और इससे सुनहले रंग का एक पदार्थ निकलता है और वह पदार्थ देवी देवताओं के पूजन में भी कार्य आता है, तो उसका पत्ता चढ़ाना चाहिए। परेशानियों और रुकावटों से मुक्ति पाने के लिए ओम वक्रतुंडाय नमः मंत्र का जप करते हुए सेम का पत्ता भगवान गणेश को चढ़ाना चाहिए। इससे निश्चित रूप से मनोकामना पूरी होती है। यदि आपका भी कोई सवाल है जिसका उत्तर पाना चाहते हैं तो तुरंत फोन करें नंबरों पर जो कि है 0120-460-2503 और 460-2504। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं तुला राशि की, जानते हैं लिब्रन्स के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज तुला राशि के जातकों का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। रोजगार के क्षेत्र में आज आपको सफलता मिलेगी, अर्थात आप ये कह सकते हैं कि आज के दिन किया हुआ प्रयास आपका सार्थक होगा। कारोबार आपका बढ़ेगा, आपके यश कीर्ति का भी विस्तार होगा। आपके पिता की उन्नति होगी। बहुत दिनों से यदि आपके पिता की उन्नति लंबित है तो निश्चित रूप से वह शुभ समाचार आपको मिलने वाला है। दुर्गा चालीसा का पाठ करें। जय मां विंध्यवासिनी। पंजाब से कोमल प्रीत जुड़ गई है, स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में, अपना सवाल करें। नमस्ते। हाँ, सदा सुखी रहिए। जी, हमें अपने नौकरी बारे और पढ़ाई के बारे में पता करना था। कितने साल के हो? कि मैं 19 साल की। अभी पढ़ाई में खूब मन लगाने की जरूरत है। पढ़ाई में अभी पूर्ण रूपेण आपका मनोयोग नहीं बन पा रहा है, खूब मन लगाने की जरूरत है। दोस्ती कम करिए। नौकरी में अभी काफी विलंब है, 4 से 5 साल का समय लगेगा अच्छी नौकरी मिलने में। एक दर्शक जुड़ गए हमारे साथ, अपना नाम बताइए। जी जी, अपना नाम बताइए। तोमर। तोमर जी।
जी, तो तोमर जी अपनी उम्र बताइए। 17 वर्ष। जी, सवाल बताइए। हम अपने आगे की पढ़ाई के बारे में जानना चाहते हैं, कैसा होगा हमारा पढ़ाई। जी, देखो बेटा, आपने अपने पढ़ाई के भविष्य के बारे में पूछा है, तो मैं बताऊं कि शुक्र और शनि का इत्साल चतुर्थ दशम दृष्टि से हो रहा है। बहुत अच्छा संकेत नहीं है आपके शैक्षणिक जीवन का। न अभी आप मेहनत कर रहे हैं, न आगे ही आप बहुत चमत्कार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको चाहिए कि ओम ऐं सरस्वती नमः का जप करते हुए आपको एक सरस्वती का चित्र घर में स्थापित करना चाहिए और नित्य सरस्वती के चित्र पर एक फूल कोई सफेद आपको जरूर चढ़ाना चाहिए और घी का दीपक भी प्रज्वलित करना चाहिए। तो कैसे 20 मंत्र और 20 पत्ते कर सकते हैं भगवान श्री गणेश को प्रसन्न, और कैसे हमें पार कर सकते हैं तमाम परेशानियों से, आज यही कालचक्र में हम पंडित जी के जरिए जान रहे हैं। फिलहाल रुक कर रहे हैं अगली राशि का। अगली राशि है वृश्चिक राशि। जानते हैं स्कॉर्पियंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज वृश्चिक राशि के जातकों का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, रोजगार में कठिनाई होगी और निराशा महसूस होगी। पत्नी को शारीरिक कष्ट मिल सकता है। हनुमान जी की उपासना करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो कैसे करें प्रसन्न भगवान श्री गणेश को? सिर्फ और सिर्फ 20 मंत्रों से और 20 पत्तों से। उन मंत्रों के जरिए, मंत्रोच्चारण के जरिए और 20 पत्तों के जरिए कैसे आप प्रभु को प्रसन्न कर सकते हैं। आसान सरल उपाय है जिसे हर कोई कर सकता है, और इसको करके आप कर्ज से मुक्ति पा सकते हैं, परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं, विरोधियों से मुक्ति पा सकते हैं, और तमाम तरह की समस्याएं जो आपके जीवन में आ रही हैं, बस 20 मंत्र और 20 पत्ते भगवान गणेश जी को अर्पित कीजिए, फिर देखिए कैसे होता है आपका कल्याण। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं धनु राशि की। जानते हैं सेजिटेरियंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज धनु राशि के जातकों के स्वास्थ्य में थोड़ी सी गिरावट देखी जाएगी। पढ़ाई के क्षेत्र में जो विद्यार्थी हैं उन्हें तो फिलहाल सफलता मिलेगी और आमदनी के नए साधन भी, नए स्रोत भी बनेंगे। न्यायालय के कार्यों में जीत मिलेगी। भगवान शिव का जलाभिषेक करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। जोधपुर से एक दर्शक जुड़ गए हैं। आवेग, स्वागत है आपका, अपना सवाल करें। नमस्कार पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मेरा ये सवाल है कि मैं पढ़ाई में सफल नहीं हो पा रहा हूँ और कब तक मेरी नौकरी का कुछ हो सकता है? आप कितने साल के हैं? जी, मैं 24 साल का हूँ। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपने जो पढ़ाई के बारे में प्रश्न किया है, सूर्य और मंगल दोनों की युति मिथुन राशि में है। थोड़ा सा परिश्रम करिए तो पढ़ाई में आपके सुधार हो सकता है। जहां तक अपने काम के विषय में आपने पूछा है कि किसी कार्य में आपको नौकरी में सफलता मिल जाए, तो इसके लिए थोड़ा सा इंतजार तो करना पड़ेगा आपको। लगभग जनवरी फरवरी तक का आपको सफलता भी मिलेगी और आप अपनी रोजी रोटी को ठीक ढंग से कर पाएंगे। आप निराश बिल्कुल ना हो। आपको नित्य चाहिए कि आप हनुमान जी की उपासना करें और मंगलवार शनिवार के दिन हनुमान जी के पैरों से थोड़ा सा सिंदूर उठा करके अपने माथे पर तिलक के रूप में लगाएं। इससे आपका निश्चित रूप से भाग्योदय होगा। आइए पंडित से जानते हैं कि यदि हम बीमार हैं, परेशान हैं, अगर हम चाहते हैं कि हमारी उम्र अच्छी हो, आयु लंबी हो, हम बीमार न पड़े, स्वस्थ रहें, मोक्ष की प्राप्ति हो, तो भाई इन समस्याओं से पार पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? कौन से हैं वो खास मंत्र और कौन से हैं वो पत्ते? आइए जानते हैं। पंडित सबसे पहले लंबी आयु के लिए बताइए। देखिए, मैं बताना चाहूंगा, जीवित वर्ष शतम, 100 वर्ष तक जीने के लिए अर्थात पूर्णायु प्राप्त करने के लिए आपको चाहिए कि ओम इन सुमुखाय नमः मंत्र का जप करते हुए भगवान गणेश को समी का पत्ता आपको चढ़ाना चाहिए। किसी बीमारी से यदि परेशान हैं, ओम गणाधीश्वराय नमः, ओम हरसूनवे नमः, ओम एकदंताय नमः का जप करते हुए भृंगराज, जिसे भंगरैया भी कहते हैं, भृंगराज और धतूरे का पत्ता समर्पित करना चाहिए। भृंगराज और धतूरे का पत्ता जो भी जातक गजानन गणेश को समर्पित करता है, निश्चित रूप से उसके जीवन में यश, कीर्ति और परम वैभव सदा सर्वदा बना रहता है। मोक्ष की प्राप्ति के लिए आवागमन के बंधन से मुक्ति मिल जाए और मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य है वह पूर्ण हो जाए। कभी यदि शांत होकर के आप बैठेंगे और अपने जीवन का उद्देश्य सोचेंगे, तो आपके जीवन का उद्देश्य यह नहीं है
कि आप भोजन करें और शौचालय जाएं। आपके जीवन का उद्देश्य है कि 84 लाख योनियों में न भटकना पड़े और आपके इस आत्मा का परमात्मा में मिलन हो जाए। मोक्ष की प्राप्ति के लिए ओम उमा पुत्राय नमः मंत्र का जप करते हुए पार्वती के पुत्र गणेश जी के रूप में आप अपने मन में एक छवि बनाएं और बेल का पत्ता गणेश जी को अर्पित करें। महादेव को बेलपत्र कितना प्रिय है इसे आप जानते हैं। यदि भगवान गणेश को भी आप बिल्व पत्र उमा पुत्र के रूप में उनकी छवि को ध्यान में रखते हुए मंदिर में या मूर्ति पर समर्पित करेंगे तो आप विश्वास मानिए मोक्ष की प्राप्ति अवश्य होगी। आपका मन द्वंद्व और बंधनों से मुक्त होगा। मन एवं मनुष्याणाम कारण बंध मोक्षो। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा है कि मन बंधन और मोक्ष का कारण है। भगवान गणेश की आराधना करेंगे, वो मन के अधिष्ठात्री देवता हैं, और भगवान गणेश को बिल्वपत्र चढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से आपके मन की एकाग्रता बढ़ेगी, आपके मन का द्वंद्व समाप्त होगा और आप बंधनों से ऊपर उठेंगे और प्रकृति से बाहर निकलेंगे और आप मोक्ष की प्राप्ति के पूर्ण रूपेण हकदार बनेंगे। पंडित जी, एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि जब हम 20 पत्ते और 20 मंत्र भगवान गणपति को अर्पित करेंगे तो ऐसे में क्या कोई खास विशेष बात है जिसका हमें ख्याल रखना हो, कोई सावधानी हो जो बरतने की जरूरत हो? देखिए, सावधानी सबसे बड़ी बरतने की यह है कि यह अनुष्ठान जब भी आप करें तो इस अनुष्ठान को फलाहार करके ही आप करें, भोजन करने के बाद ना करें। दूसरी बात, ध्यान रखें कि यदि बुधवार के दिन और गणेश चतुर्थी के दिन इस अनुष्ठान को आप करेंगे तो ये ज्यादा लाभकारी होगा, क्योंकि श्री गणेश का दिन है। और यदि आप सहस्त्रार्चन कर रहे हैं, श्री गणेश जी का 1008 नामों से अर्चन कर रहे हैं, तब आप किसी दिन गणेश जी को ये 20 पत्ते चढ़ा करके अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। आइए बात करते हैं आपकी कुंडली की। आज के हमारे स्पेशल कॉलर हैं दिल्ली के रहने वाले कुणाल कपूर। इनकी कुंडली इस वक्त हमारे पास है। आइए पंडित जी से जानते हैं कि इनका भाग्य क्या कुछ कहता है। पंडित जी, क्या कहती है इनकी कुंडली? कुणाल का जन्म 4 नवंबर 1985 को 8:58 पर प्रातःकाल दिल्ली में हुआ। कुणाल की कुंडली वृश्चिक लग्न की है। लग्न में चतुर्थेश तृतीय शनि बुध के साथ विराजमान है और बुध इनकी कुंडली का आयस है, अर्थात भूमि भवन संपत्ति और आय स्रोत यह सब इनके जीवन में रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन सूर्य नीच का होकर के इनके वैभव में बैठा हुआ है और शुक्र नीच का होकर के इनके आमदनी के स्थान में बैठा हुआ है, इसलिए पत्नी का सुख और खर्चे, इन दोनों परेशानियों का सामना इन्हें आजीवन करना पड़ेगा। राहु और मंगल के बीच में चंद्रमा की स्थिति अवरोह की अवस्था में इस बात का संकेत करती है कि जीवन में सफल तो रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन अकारण शत्रु भी बढ़ते रहेंगे और धनहानि भी होती रहेगी। वर्तमान में बुध की महादशा में केतु का अंतर चल रहा है, जो मानसिक रूप से उद्विग्न करने वाली दशा है और कार्यों में असफलता देती है। ऐसे में इन्हें चाहिए कि एक बकरी की बच्ची बुधवार को दान करें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, हो सके तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, जिससे इनका जीवन कल्याणकारी हो सके। अब बात कर लेते हैं मकर राशि वालों के आज के राशिफल की। जानते हैं कि कैप्रिकॉर्न्स के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज मकर राशि के जातकों के स्वास्थ्य में गिरावट देखी जाएगी। पढ़ाई के क्षेत्र में विद्यार्थी जो हैं उनके लिए शुभ समाचार ये है कि वो अपने क्षेत्र में सफल रहेंगे। आज अगर खान पान में थोड़ा सा असंयम आपने बरता तो उदर विकार हो सकता है, अर्थात आपके पेट में तकलीफ हो सकती है, इसलिए आज अपने खान पान पर आप विशेष सतर्क रहें। संतान का सुख निश्चित रूप से आपको प्राप्त होने जा रहा है। बहुप्रतीक्षित संतान का सुख आप प्राप्त करेंगे। सूर्य की उपासना आपको करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। मुगल सराय से एक दर्शक जुड़ गए हैं। रवि जी, स्वागत है आपका, अपना सवाल करें। हमारे लड़के का नाम है राहुल चंद्र डे जी। लड़के का नाम है राहुल चंद्र डे और उसका डेट ऑफ बर्थ है 29/11/1996 जी।
और वो शाम को जो है 7:30 बजे पैदा हुआ है। तो उसका फ्यूचर जानना चाहते हैं, लड़का इंजीनियरिंग पढ़ सकता है कि नहीं? बिल्कुल पढ़ सकता है, मेहनत करवाइए। आईआईटी अर्थात उच्च स्थिति को तो प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि शनि अभी भी बकरी बना हुआ है, अब मार्गी होने जा रहा है, राहु के साथ शनि की स्थिति है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, इंजीनियर तो बन जाएगा और जीविका भी अच्छी रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर आईआईटी करना चाहता हो तो आप इससे कहिए कि हर शनिवार को कम से कम 10 बार हनुमान चालीसा का पाठ किसी हनुमान मंदिर में बैठ करके सुनाएं। क्या कहते हैं कुंभ राशि यानी कि एक्वेरियस की किस्मत के सितारे आज के इस खास दिन, आइए जानते हैं। पंडित जी बताइए। आज कुंभ राशि के जातकों का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। निश्चित रूप से आज कुंभ राशि के जातक आर्थिक बचत करने में कामयाब रहेंगे, इनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। आज यात्रा करने का योग बन रहा है और निश्चित रूप से आज अगर आप यात्रा करेंगे तो आपकी लाभकारी स्थिति बनेगी। पारिवारिक सुख आपको प्राप्त होगा। कुटुंब का जो सुख होता है वह आज आपको महसूस होगा। नारियल जल में प्रवाहित करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। लखनऊ से एक दर्शक जुड़ गई हैं, दीपिका जी, स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में। दीपिका जी अपना सवाल करें। गुड मॉर्निंग मैम। जी गुड मॉर्निंग। प्रणाम गुरु जी। हाँ, सुखी रहिए। गुरुजी मुझे अपने बारे में पूछना था। मेरी डेट ऑफ बर्थ 85 और गुरुजी मुझे पूछना था कि मेरी सरकारी जॉब के योग है कि नहीं, और मेरी शादी लव मैरिज होगी कि अरेंज मैरिज होगी, और मेरा भविष्य कैसा होगा। बृहस्पति आपके दशम भाव को देख रहा है और चंद्रमा के साथ इत्तेसाल भी कर रहा है। निश्चित रूप से प्रयास करिए, सरकारी नौकरी का योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जहां तक दाम्पत्य जीवन का प्रश्न है तो इस वर्ष आपका विवाह सुनिश्चित रूप से तय हो जाना चाहिए और सन 2014 के फरवरी मार्च तक हो जाना चाहिए। आपका दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा रहेगा। जहां तक आपने प्रश्न पूछा है लव मैरिज रहेगा कि अरेंज मैरिज रहेगा, इसके विषय में यही बता सकता हूं कि बुध और बृहस्पति दोनों ग्रहों का इत्तेसाल मिथुन राशि में हो रहा है, इसलिए आपका इच्छित वर होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। बढ़ते हैं अंतिम राशि की ओर। अंतिम राशि है मीन राशि। जानते हैं कि पाइसेस के लिए कैसे रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज मीन राशि के जातकों का खर्च बढ़ सकता है, धर्म में रुचि बढ़ेगी, मित्रों से आज मीन राशि के जातक लाभ प्राप्त करेंगे। और जो विद्यार्थी हैं और आज अगर उन्हें प्रतियोगी परीक्षा कोई देनी है तो निश्चित रूप से मीन राशि के जातकों का आज का दिन बहुत अच्छा होगा। श्री हरि विष्णु की उपासना करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो काल चक्र में पंडित जी आपने इतनी सारी खास बातें जो आज बताई, उन तमाम बातों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।